बताया गया, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। सिर्फ एक ही धर्म है, एक ही व्रत है, एक ही नियम है, और वो क्या है? अपने पति की सेवा करना, उनका सम्मान करना। पर किस पति का सम्मान करना? जो ऐसा नहीं कि जो शराब पी के आया दिन रात पीटता रहे फिर भी उसकी पूजा करें। ये बात दोनों लोगों के लिए कही गई, दोनों को एक दूसरे का सम्मान होना चाहिए। जाकर के अच्छे से व्यवहार करना, अपनी घर गृहस्थी संभालना। और जहां तक आप दर्शन करिए कि मैना मैया किसे शिक्षा दे रही हैं? जगत की जगदम्बा को शिक्षा दे रही हैं। माँ बेटी का जो धर्म होता है उसे निभा रही है मैया। इसे हमें सीख लेनी चाहिए कि एक सांसारिक माँ भी जब अपनी बिटिया को विदा करे तो उसे भी अपनी बेटी को यही सीख देनी चाहिए, अपने घर में सबसे अच्छे से व्यवहार करना। क्यों? हमारा व्यवहार ही हमारे संस्कारों को बताता है। हमारे माता पिता ने हमें संस्कार कैसे दिए हैं। कोई भी कन्या अगर किसी से किसी बड़े से जुबान लड़ाए, उसकी बातों का उत्तर दे, तो आप ये समझ जाइए कि अगर वो दूसरे जगह आकर के उत्तर दे रही है तो निश्चित रूप से अपने मायके में भी उसने यही किया होगा। क्योंकि बेटियों के ऊपर दो दो कुलों की जिम्मेदारियां होती हैं, यहां पिता का घर और वहां पति का घर। कहीं भी बात होती है तो यही होता है, अरे उनकी बिटिया ने बड़ा गजब कार्य किया, चारों तरफ प्रशंसा होती है। ससुराल में अगर कुछ करे तो पति की प्रशंसा होती है, उनकी पत्नी ने ऐसा किया। लेकिन अगर बेटी कुछ गलत कर दे तो नाम पति का नहीं आता, फिर बाप का आता है, उनकी बेटी ने ऐसे महाराज कर दिया, क्या कहा जाए। कुछ बहनें, कुछ माताएं घर छोड़ के चली जाती, अपमानित करके चली जाती। पर जो अपने मायके से, अपने ससुराल से इस प्रकार से अगर घर त्याग करके चली जाए, अपमानित करके चली जाए, कथा कहती समाज में न उसका सम्मान होता, न इस लोक में सम्मान, न उस लोक में सम्मान। इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे हमारे माता पिता का सर झुक जाए। और माताओं को भी ये शिक्षा देनी चाहिए, लेकिन ताली दोनों हाथों से बजती है। ससुराल में जाने के बाद बिटिया ने तो समझौता किया, ये नए घर में आई, सब कुछ एक पल में संभालना करना। बेटी तो तुरंत सबको स्वीकार कर लेती, अपने पिता को छोड़ के ससुर को अपना पिता कहने लगती। पर उस घर का बेटा मानता है क्या? पत्नी के पिता को अपना पिता मानता है क्या? शायद ही कोई होगा जो ऐसा प्रेम देता होगा अपने माता पिता जैसा। पर बेटियां अपने पिता को भूल करके, अपनी माँ को भूल करके उस सास ससुर को अपने माता पिता जैसा सम्मान देती है। जमाई पूरे जीवन भर नहीं अपना पाता अपने ससुराल को, पर बेटियां ससुराल को तुरंत अपना लेती, जाते जाते घर संभालना शुरू कर देती, जाते जाते अपना घर गृहस्थी बसाना शुरू कर देती, जाते जाते सबका हिसाब किताब रखना शुरू कर देती है, अपने परिवार जैसा ट्रीट करना शुरू कर देती हैं। और फिर भी सास बहू में झगड़े होते ही रहते हैं। प्रॉब्लम कहां से है? प्रॉब्लम यहां से है कि सास की उम्र हो गई 60 साल की और बहू आई 25 वर्ष की। अब सास सोचती है कि जैसा मेरा व्यवहार है, जैसा मेरा अनुभव है, वैसे ये भी करे। तो ऐसा संभव है क्या? आपकी और उसकी आयु में बहुत डिफरेंट है, बहुत अंतर है। ये कैसे संभव हो सकता है? थोड़ा समय तो लगेगा, तो दोनों को समय देना चाहिए। इस प्रकार से गृहस्थी चल सकती है, घर चल सकता है। दोनों को समझौते करने होंगे, वरना आजकल तो वैसे ही परिवार टूट रहे हैं, वैसे ही एक साथ कोई नहीं रहना चाहता है। अगर बहू चाहिए सीता जैसी तो आपको भी कौशल्या जैसा बनना पड़ेगा। अगर पत्नी चाहिए सीता जैसी तो आपको भी राम बनना पड़ेगा। लेकिन हम सिर्फ उम्मीद रखते हैं, खुद नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं हमें सब कुछ प्राप्त हो जाए, बस हमारे जीवन में कोई बदलाव ना आए, सामने वाला बदल जाए पर हम नहीं बदलेंगे। मेन प्रॉब्लम यही है। पर ऐसा नहीं होना चाहिए। सास को भी चाहिए कि उसे भी अपनी बेटी की तरह व्यवहार करे, पर उसे बेटी नहीं, उसे बहू ही चाहिए होती है, जिससे कोई मतलब नहीं। आते आते पूरी जिम्मेदारी दे दी, जैसे कि वो सब कुछ करके आई है, सब कुछ सीख के आई है।
पर घर में अगर अपनी बेटी हो, अरे अभी तो ये छोटी है, अभी तो ये बच्ची है, अभी कहाँ संभाल सकती है। तो अपनी बेटी के लिए ऐसा भाव, और जो दूसरे की बेटी आई उसके लिए ऐसा भाव कि पूरा घर ही संभाल ले अकेले, ऐसा कैसे संभव है।